लास्ट एक्सरसाइज प्रॉब्लम इज़ दिस वन। इसके बाद एक और एग्जांपल प्रॉब्लम है, वो हम करेंगे इसके बारे में, और देन हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। सो यहाँ पे गिवन है द पोलराइजेबिलिटी ऑफ NH3 मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट। ओके, फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज फाउंड टू बी 2.42 मल्टीप्लाई 10⁻³ फैरेड मीटर स्क्वायर। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी गिवन है NH3 मॉलिक्यूल की विच इज़ 2.42 मल्टीप्लाई 10⁻³ फैरेड मीटर स्क्वायर। और ये पोलराइजेबिलिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की मेजरमेंट से फाइंड आउट की गई है। तो ये पोलराइजेशन जो है इट इज़ द सम ऑफ ऑल अदर पोलराइजेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, डाइपोलर एंड आयनिक पोलराइजेशन तीनों का इफ़ेक्ट शामिल है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन सब के इफ़ेक्ट के बाद मटेरियल का डिसाइड होता है ना। तो ये फिर ये नेट उसकी पोलराइजेबिलिटी है, जिसमें आयनिक वो सब कुछ आ रहा होगा। ठीक है, हमने देखा था कि नेट पोलराइजेबिलिटी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉनिक प्लस आयनिक प्लस अल्फ़ा डी, जिसमें इन दोनों को हम अल्फ़ा नॉट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, इनका सम जो है। ठीक है, ये दोनों जो हैं ये स्ट्रक्चरल या फिर स्ट्रक्चरल एटम का जैसे वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, ये मॉलिक्यूल का डिस्टॉर्ट हो जाना जो कि आयनिक में आता है। तो ये दोनों उसके बेस पे हैं, जबकि डाइपोलर जो है वो ओरिएंटेशनल है और ये डिफॉर्मेशन टाइप का है। नाउ ये डिफॉर्मेशन की वजह से पोलराइजेशन आती है। नाउ अब इसमें ये गिवन है, और ये किस टेम्परेचर पे गिवन है, दे टोल्ड अस के ये गिवन है एट 309 केल्विन। दिस पोलराइजेबिलिटी इज़ फाउंड एट दिस टेम्परेचर 309 केल्विन। तो इसे अल्फ़ा 1 का नाम देते हैं, क्योंकि एक और वैल्यू भी इन्होंने दिस डिफरेंट टेम्परेचर में मेजर की है। क्योंकि जो डाइपोलर पोलराइजेशन है ना वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, दूसरी नहीं करती लेकिन ये डिपेंड करती है। नाउ ये T1 टेम्परेचर ये हो गया, एंड दूसरी पोलराइजेबिलिटी गिवन है 2 × 10⁻³ फैरेड मीटर स्क्वायर एट 448 केल्विन। तो ये अल्फ़ा 2 ऑफ NH3 is given as 2 × 10⁻³ फैरेड मीटर स्क्वायर, एंड द अदर टेम्परेचर इज़ 248 क्या बोल रही हूँ 448 केल्विन। सो ये डाटा हमने यहाँ तक लिख लिया है। कैलकुलेट फॉर ईच टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर्स पे सेपरेटली कैलकुलेट करें द पोलराइजेबिलिटी ड्यू टू परमानेंट डाइपोल मोमेंट एंड ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट की वजह से जो पोलराइजेबिलिटी है और डिफॉर्मेशन की वजह से जो है, तो परमानेंट डाइपोल वाली अल्फ़ा डी से रिप्रेजेंट करते हैं पोलराइजेबिलिटी इन्होंने कहा है। ठीक है, पोलराइजेशन नहीं कहा उन्होंने। तो अल्फ़ा डी फाइंड आउट करना है और अल्फ़ा नॉट फाइंड आउट करेंगे हम। तो सबसे पहले अल्फ़ा डी का फॉर्मूला लिखें, तो हमें वो पता है क्या किसके इक्वल है वो, एंड इट इज़ इक्वल्स टू P²/3kT। ठीक है, ये इसके इक्वल है। P डाइपोल मोमेंट है जो कि हमें गिवन ही नहीं है। ओके, तो हम अलर्ट करते हैं कि P²/3k जो है वो ये डाइपोल मोमेंट जो है दोनों टेम्परेचर्स पे सेम होगा ना। एक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो तो सेम रहता है, तो जबकि जो एवरेज डाइपोल मोमेंट है वो टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाता है, क्योंकि ओरिएंटेशंस चेंज हो जाती है। तो ये P²/3k को हम बीटा का नाम दे देते हैं। ओके, और ये बन जाएगा अल्फ़ा डी इक्वल्स β/T। टी को बीच में नहीं किया क्योंकि डिफरेंट टेम्परेचर्स है ना, 2 टेम्परेचर्स हैं, तो इसमें ये इफेक्ट रहने देंगे। अब हम लिखते हैं नेट पोलराइजेबिलिटी जो हमें गिवन है वो इक्वल है अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा डी के। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। फॉर T1 विच इज़ 309 केल्विन, हम इस इक्वेशन को लिखते हैं अल्फ़ा 1 इक्वल्स ये NH3 वाला इक्वल्स अल्फ़ा नॉट प्लस अल्फ़ा D1। अल्फ़ा नॉट चेंज नहीं होगा क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। हमने इनकी एक्सप्रेशंस फाइंड आउट की थी। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी और आयनिक जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती, सो ये वाली हाईली टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो ये अल्फ़ा नॉट एज इट इज़ रहेगा, अल्फ़ा D1 की जगह हम लिख देंगे β/T1। ये अल्फ़ा 1 NH3 हो जाएगा। तो इसमें वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अल्फ़ा 1 NH3 वॉज दिस। ठीक है, और T1 ये है, तो ये पुट करते हैं इसमें। अल्फ़ा 1 NH3 जो कि है 2.42 मल्टीप्लाई 10⁻³ अल्फ़ा नोट हमें नहीं पता और बीटा भी नहीं पता, डिवाइडेड बाई T1 जो कि है 309 केल्विन। इसमें से अल्फ़ा नोट की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2.42 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये तो माइनस हो जाएगी क्वांटिटी, माइनस बीटा डिवाइड बाई 309 केल्विन। इसे 2 इक्वेशन का नाम दे देते हैं। अब T2 टेम्परेचर के लिए ये इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, एट T2, सो एट T2 इक्वल्स 448 केल्विन। हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी अल्फ़ा 2 इक्वल्स टू वही NH3 साथ लिख लें आप, आपकी मर्ज़ी है, प्लस β/T2। वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये है 2 मल्टीप्लाई 10⁻³
अल्फ़ा नॉट एज इट इज़ प्लस बीटा डिवाइडेड बाई T2 विच इज़ 448 केल्विन। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ये जो अल्फ़ा नॉट की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की थी ना इक्वेशन 2 से, वो यहाँ पे पुट करते हैं। मैं यहाँ पे पुट करती हूँ एंड ये वाली चीज़ इधर ले आती हूँ। बीटा कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 1/448। ये मैंने पहले लिख लिया पॉजिटिव वाला डिवाइड बाय ये, ठीक है। तो अब मैं इसको कैलकुलेट करती हूँ आपके सामने, और ये क्योंकि दोनों पावर सेम है ना, कॉमन आ जाएंगी, ठीक हो गया। तो ये बीटा पुटिंग करते हैं 2 - 2.42 ये किया, और ये है मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ये भी कर दिया, और इसे डिवाइड करना है इस के रेशो से। तो ये हो जाएगा 448 का इन्वर्स, ओके, -309 का इन्वर्स और ब्रैकेट क्लोज। यह आ चुका है 4.18 मल्टीप्लाई 10⁻37। बीटा की वैल्यू आ गई है 4.18 मल्टीप्लाई 10⁻37, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना था, दोनों टेम्परेचर्स पे पोलराइजेबिलिटी परमानेंट डायपोल मोमेंट की वजह से और डिफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह। डिफॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से ये अल्फ़ा नॉट है। तो सबसे पहले ये अल्फ़ा डी फाइंड आउट करते हैं। अल्फ़ा डी हमने लिया था बीटा बाय टी, तो एट T1 = 309 केल्विन अल्फ़ा डी इक्वल हो जाएगा, बीटा गिवन हमने फाइंड आउट कर लिया 4.18 मल्टीप्लाई 10⁻37 डिवाइड बाय 309 1.35 मल्टीप्लाई 10⁻39। अल्फ़ा D1 जो है वो 1.35 मल्टीप्लाई 10⁻39 आ चुका है। और इसके बाद अल्फ़ा D2 फाइंड आउट करेंगे, और अल्फ़ा D2 के लिए हो जाएगा 4.18 मल्टीप्लाई 10⁻37 विच इज़ बीटा बाय T2 है 448, ठीक है। तो ये मैं 448 करती हूँ, तो ये आ चुका है 9.336 जो कि इसे 4 कर देगी मल्टीप्लाई 10⁻40 इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब ये जो बुक में रिजल्ट्स लिखे हुए हैं ना, ये रॉन्ग लिखे हुए हैं। ये इस तरह की एग्जांपल पीछे हुई है और उसके जो रिजल्ट्स हैं उन्होंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सो बुक में जो आंसर्स लिखे हुए हैं वो मिस्टेक है ये, ठीक है। ये इन दोनों की मिस्टेक है। ये वैल्यूज़ आती हैं जब आपके पास पोलराइजेबिलिटीज़ की डिफरेंट वैल्यूज़ हो। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये प्रॉब्लम है, ये मैंने पहले की है। और इसमें देख सकते हैं पोलराइजेबिलिटीज़ एक तो वही 2.42 है, दूसरी है 1.74। बाकी टेम्परेचर्स और बाकी सारा डाटा सेम है, लेकिन दूसरी पोलराइजेबिलिटी डिफरेंट है। तो उसके नतीजे में आपके पास आता है ये 0.23 मल्टीप्लाई 10⁻39 अल्फ़ा आई, वहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई है। और ये अल्फ़ा डी और ये दोनों रिज़ल्ट्स ये और ये देख सकते हैं, वहाँ पे भी यही रिज़ल्ट्स लिखे हुए हैं जो कि आ नहीं सकते क्योंकि पोलराइजेबिलिटी डिफरेंट है। बाकी सारा डाटा तो बिल्कुल सेम है। तो बुक में यहाँ पे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में मिस्टेक लिखी है, और इसमें काफ़ी मिस्टेक्स हैं इस बुक में आंसर्स के हवाले से। तो ये 2 रिज़ल्ट्स हो गए। और साथ हमने अल्फ़ा नॉट फाइंड आउट करना है, जो कि हमें मिल सकता है। कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, 2 वाला ले लेते हैं। अल्फ़ा 2 NH3 इक्वल्स अल्फ़ा नॉट प्लस बीटा बाई T2 ये था ना। तो बीटा बाई T2 हमने ये भी फाइंड आउट किया, ये अल्फ़ा D2 जो कि होता है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा 2 NH3 था 2 मल्टीप्लाई 10⁻39 ये वाला, ठीक है, अल्फ़ा 2। इसे माइनस करेंगे, ये बीटा बाई T2 विच इज़ अल्फ़ा D2 जो कि ये हमने फाइंड आउट किया। ये इधर जाके से माइनस हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा। ये इन दोनों का सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं, वो अल्फ़ा नॉट होगा। तो मैं करती हूँ, ये मैं पहले लिख रही हूँ ये 9.34, जबकि ये इधर है तो नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। आप ये ना समझना कि मैंने ऑर्डर दोनों का चेंज किया, इसलिए ये 1.06 मल्टीप्लाई 10⁻39 ये अल्फ़ा नॉट आ चुकी है। 1.06 मल्टीप्लाई 10⁻39 ठीक हो गया। तो ये इसका अल्फ़ा नॉट आ चुका है। तो इस तरह से ये भी प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है।